हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, महुआ मोइत्रा इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। महुआ मोइत्रा इस समय मोदी और अडानी के खिलाफ काफ़ी आक्रामक होकर बोल रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो काफ़ी चर्चा में हैं और काफ़ी जब भी सदन में बोलती हैं मोदी सरकार को हिलाकर रख देती हैं। और अब दोस्तों, महुआ मोइत्रा का जिस तरीके से आपने देखा होगा, जो प्राइवेट तस्वीरें साझा की गई थीं और जिस तरीके से उन्हें बदनाम किया गया था, ये बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, अब वो लीगल नोटिस भेज चुकी हैं। अब महुआ मोइत्रा मोदी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, मोदी के सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। यहां तक कि निशिकांत दुबे ने स्पीकर को पत्र लिखा था और स्पीकर ने भी आनन फानन में इसे एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया था, इस पूरे मामले को, जिसको लेकर 26 अक्टूबर को सुनवाई भी है। और मजे की बात तो ये कि एथिक्स कमेटी का जो अध्यक्ष है वो बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर है। दोस्तों, इस महिला को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा के घर पर ईडी सीबीआई भी जा सकती है। जानते हैं महुआ मोइत्रा का कसूर क्या है? महुआ मोइत्रा का कसूर सिर्फ इतना है कि वो सदन में जो सवाल पूछती हैं अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर पूछती हैं, लेकिन जितने भी सवाल उन्होंने पूछे हैं दोस्तों, अभी तक उन सवालों का उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला है। और दोस्तों, अब जिस तरीके से इस महिला का चरित्र हनन किया जा रहा है, जिस तरीके से इन्हें परेशान किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की एक बौखलाहट सामने आ रही है। 2024 के चुनाव को साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बीजेपी जीतना चाहती है, और ये कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है। जब आप हारते हैं तो आपकी बौखलाहट सामने आती है। तो जाहिर तौर पर चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, महुआ मोइत्रा हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोगों को एजेंसियों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। और अब दोस्तों, ईडी सीबीआई बहुत जल्द महुआ मोइत्रा के घर पर पहुंचने वाली है। लेकिन महुआ मोइत्रा पहुंची है अदालत, साथ ही साथ लीगल नोटिस भी अब निशिकांत दुबे को भेज दिया गया है। दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या बगैर मोदी के ये मुमकिन है कि मोदी के सांसद निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई एक्शन लें? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। लोग कहते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार में मोदी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या यह मुमकिन है कि बिना मोदी के हां के निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं? नहीं दोस्तों। और बीजेपी के तमाम नेता उनकी प्राइवेट तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। यह कहां तक जायज है? एक सांसद, एक महिला सांसद की प्राइवेट तस्वीरों को नेट पर साझा किया जा रहा है। दोस्तों, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? बीजेपी खुद को चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी कहती है, लेकिन क्या यही चरित्र है बीजेपी का? क्या यही चाल, चरित्र, चेहरा बीजेपी का है कि एक महिला जो सदन में आवाज उठाती है उसका अधिकार है, अब उस महिला की सांसदी छीनने की कोशिश की जा रही है, उस महिला का बंगला छीनने की कोशिश की जा रही है, इस महिला सांसद के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, क्या ये जायज है? वैसे तो हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां पर महिलाओं की पूजा की जाती है कहने को तो, लेकिन एक महिला सांसद की इज्जत को सरे बाजार में कैसे नीलाम किया गया, इसका जवाब कौन देगा? क्या मोदी जी इसकी निंदा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री इसको लेकर ये निंदा करेंगे कि मामले अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक महिला सांसद की प्राइवेट फोटो को साझा ना किया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, और मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। मणिपुर पर जिस तरीके से चुप हैं, इस मामले पर भी मोदी जी चुप हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर, एक्स पर क्या लिखा है मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने लिखा, मैं गलत तरीके से हासिल कैश और गिफ्ट का इस्तेमाल कॉलेज, विश्वविद्यालय खरीदने के लिए कर रही हूं, जहां से डिग्री दुबे असली डिग्री खरीद सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ ये आरोप लगाया था कि निशिकांत दुबे जो MBA डिग्रीधारी है, उसकी डिग्री फर्जी है, और इस ट्वीट में भी वो यही इशारा कर रही हैं, डिग्री दुबे असली डिग्री खरीद सके। आगे लिखा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहले गलत एफिडेविट दाखिल करने वाले के खिलाफ जांच पूरी करें और फिर मेरे खिलाफ जांच बिठाएं।
दोस्तों महुआ मोइत्रा ने आगे जो लिखा है वो सुनिए। अगर अडानी ग्रुप मुझे चुप कराने या नीचे गिराने के लिए संघियों की ओर से बनाए गए और फर्जी डिग्री वालों की तरफ से जारी किए गए डोजियर पर भरोसा कर रहा है तो उन्हें मेरी सलाह है कि अपना समय बर्बाद ना करें, अपने वकीलों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। दोस्तों इस बीच महुआ मोइत्रा ने 3 सवाल और पूछे हैं। हालांकि यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि महुआ मोइत्रा के सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। ऊपर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, ऊपर से उन पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही है। दोस्तों यहाँ पर 3 सवाल पूछे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल किया है उन्होंने, जब आपने 13,000 करोड़ रुपए की इनवॉइस के लिए एक चीनी नागरिक, एक यूएई का नागरिक और 3 ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल किया, तब आपके लिए राष्ट्रहित कहां चले गए? दूसरा सवाल, बिना टेंडर के 46,500 करोड़ रुपए के धामरा एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट में आईओसीएल और गेल के साथ छेड़छाड़ करने में आपका राष्ट्रीय हित कहां है? राजस्थान में बिना टेंडर के कोयला खदानें हासिल करने में आपका राष्ट्रीय हित क्या है? ये अडानी से सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, अडानी की नींव हिलाकर रख दी है दोस्तों इस महिला सांसद ने। दोस्तों महुआ मोइत्रा ने तीसरा सवाल किया अडानी से, कहा सेबी ने जब आपकी बेनामी पीएफआई होल्डिंग को बाजार में लाखों करोड़ों का हेरफेर करने दिया तब आपके राष्ट्रीय हित कहां थे? ये तमाम सवालात दोस्तों महुआ मोइत्रा के द्वारा पूछे गए हैं। अब बीजेपी के लोग जो हैं, बीजेपी सरकार जो है वो किस तरीके से इसका जवाब देती है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों महुआ मोइत्रा का जिस तरीके से चरित्र हनन किया गया, जिस तरीके से उनके खिलाफ गलत गलत ट्वीट्स किए गए, प्राइवेट तस्वीरें साझा की गई, इसको लेकर महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है और उनके खिलाफ चल रहे अपमानजनक, झूठे और दुर्भावनापूर्ण बयानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो दोस्तों महुआ मोइत्रा अब कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं ये लड़ाई जीतूंगी। हालांकि दोस्तों बहुत कम उम्मीद है कि महुआ मोइत्रा ये लड़ाई जीत पाएँ, क्योंकि लगातार जो भी मोदी अडानी के खिलाफ बोल रहा है वो ठिकाने लगा दिया जा रहा है। तो दोस्तों इकलौती महिला सांसद जो काफ़ी आक्रामक होकर बोलती हैं, मोदी और अडानी की पोल खोलती हैं, शायद आने वाले दिनों में हम इनकी आवाज़ ना सुन पाएँ, क्योंकि इनकी आवाज़ को दबाने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया गया है। तो दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर अब महुआ मोइत्रा अदालत में पहुंच चुकी हैं। देखते हैं अदालत इनके साथ इंसाफ करता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या महुआ मोइत्रा को इंसाफ मिलेगा? और क्या महुआ मोइत्रा को इस बात की सज़ा मिल रही है कि उन्होंने अडानी के ऊपर सवाल पूछे? दोस्तों इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए। जय भारत, जय संविधान।